हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और हम तीनों यानी कि मीनाक्षी और नेहा, हम तीनों अपने खास बुलेटिन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन अगले 1 घंटे तक हम साथ आपके रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दे, जो खबर हमारे सामने है, एक शानदार अभिनेता को खो देने का गम भी साथ साथ है। हम बात कर रहे हैं इरफान खान की। लंबे समय से वो बीमार थे, बहुत बीमार थे, काफी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी अंत तक, लेकिन अचानक आज सुबह वो हमें छोड़कर चले गए। नेहा, पान सिंह तोमर का किरदार आपको याद होगा। मकबूल, लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम, क्या क्या फिल्में हम याद करें जिसमें एक वर्सेटाइल अभिनेता का शानदार और दमदार अभिनय हमने देखा। इरफान खान सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं, जिन्होंने देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में ही अपना लोहा मनवाया। याद करें इरफान की अभिनय की क्षमता कि अगर आप गवाह बने हैं, उनकी अगर फिल्में देखी हैं आपने, तो एक चलते फिरते अभिनय के स्कूल जैसे वो थे। हिंदी मीडियम में दिल्ली का खिलन दंड वाला ये कैरेक्टर हो या फिर पान सिंह तोमर सिस्टम के सामने बंदूक उठाने वाला किरदार। मीनाक्षी, बिल्कुल नेहा और श्वेता, जिस तरह से आपने जिक्र किया, पूरी लाइफ की जो उनकी जर्नी रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। जयपुर के रास्ते से होते हुए दिल्ली पहुंचे, फिर मुंबई का रुख किया, वहां पर अभिनय का हर रंग देखा, अभिनय की बुलंदियों को छुआ, कामयाब होते होते वो मकबूल होते गए और आज आखिरी सफर पर चल पड़े हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। बहुत दूर चले गए हैं इरफान, लेकिन हम सभी के दिलों में, अपने फैंस के दिलों में श्वेता हमेशा जीवित रहेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, और आपको बता दें कि हिंदी मीडियम इरफान खान की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। आपको बता दें कि थोड़ी देर में अंतिम यात्रा में 20 लोग इसमें जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है। वर्सोवा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा इरफान खान को। इनकी माता का निधन शनिवार को जयपुर में हुआ था। वहां लॉकडाउन की वजह से ही इरफान नहीं जा पाए थे और हमारे रिपोर्टर्स लगातार ये भी बता रहे थे कि ये गम कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही अंदर खाए जा रहा था। और उसी बीच अचानक से इरफान की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कोलन इन्फेक्शन था। खुद कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टर्स ने ये बात कही। 2018 में डिटेक्ट हुआ था कैंसर इरफान खान को और उसके बाद लंदन में उनका लंबा इलाज चला। उसके बाद वो ठीक हुए, वतन वापसी की और इंग्लिश मीडियम जैसी फिल्म को पूरा किया। ये फिल्म अब रिलीज हो चुकी है और इसको हम एक सीक्वल के तौर पर देखा। इरफान ने इस फिल्म को दिल के बेहद करीब माना था। मीनाक्षी, अंग्रेजी मीडियम हालांकि इरफान की आखिरी फिल्म साबित हुई, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान इरफान ने फैंस को एक बहुत ही भावुक मैसेज दिया था। बिल्कुल, इरफान खान ने तब कहा था कि उनके शरीर में एक अनवांटेड चीज घुस गई है जो निकलने का नाम नहीं ले रही है। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। यस, वेट फॉर मी, ये उनके आखिरी लफ्ज आप कह सकते हैं पब्लिक डोमेन में, क्योंकि ये जो ऑडियो था, फिल्म के प्रमोशन में इरफान नहीं जा पाए थे, तो ये ऑडियो उन्होंने रिलीज़ किया था जिसमें अपने इंतज़ार की बात वो अपने फैंस से, अपने दर्शकों से कह के गए। लेकिन किस्मत की अपनी रफ्तार है। इरफान खान आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। फिल्म जगत की कई हस्तियां हैं जो उनके बारे में अपने अनुभव बांट रही हैं, यादें जो है शेयर कर रही हैं। फिल्म बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने क्या कहा? इरफान खान जी के निधन का समाचार बहुत दुखद है। वो कितने उत्कृष्ट और बड़े कलाकार थे, इस बारे में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी जानते हैं कि कितने उत्कृष्ट कलाकार वो थे। साथ ही बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे मित्र थे। मैं काफी समय से उनसे संपर्क में था और मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि कभी इरफान खान साहब ने अपने दर्द का, अपनी पीड़ा का महिमा मंडन नहीं किया। कभी उन्होंने, जब भी उनसे बात होती थी, बहुत इंटेंस सेशंस होते थे उनके, आसान नहीं था उनका इलाज, लेकिन मैंने उनके स्वर में कभी निराशा नहीं देखी। बहुत ही पॉजिटिव और आशावादी व्यक्ति थे और अंत तक उन्होंने पूरी आखिरी सांस तक अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी है। एक जबरदस्त प्रोफेशनल थे।
आप ये सोचिए, इस तरह की ट्रीटमेंट से गुजरने के बावजूद वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ न्याय करने की कोशिश करते थे। और पिछले हफ्ते ही इरफान खान की मां का निधन हुआ। तबीयत खराब होने के चलते वो मां की अंतिम विदाई में भी शिरकत नहीं कर सके। मीनाक्षी, लेकिन नेहा, जब हम दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड की अलग अलग हस्तियां क्या कह रही हैं और कैसे याद कर रही हैं इरफान खान को, अनुपम खेर ने उनके बारे में क्या कहा है, अपने दर्शकों को ये सुनवाते हैं। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic. भारत की फिल्म जगत का एक बहुत ही होनहार कलाकार आज दिवंगत हो गया है, और मेरी संवेदनाएं उनके आत्मा के लिए, उनके परिवार के लिए। परमात्मा दिवंगत आत्मा को सद्गति दें तथा उनके परिवार को सामर्थ्य दें इस विपदा की घड़ी से लड़ने के लिए। और यूं तो किसी का भी जाना दुखदायी होता है, लेकिन जब एक कुशल अभिनेता, एक कुशल कलाकार जाता है तो दुख अवश्य होता है और रिक्तता, खालीपन अधिक हो जाता है। मेरी संवेदनाएं, मेरी प्रार्थनाएं दिवंगत आत्मा और उनके परिवार के लिए। आज सवेरे जब पता चला इरफान भाई हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत ही दुख हुआ। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर आज हमने खोया है। मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का 2004 में आन मैं नेटवर्क में, जहाँ पे वो विलन थे। बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। सबके साथ जो पिक्चर में थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बहुत ही हंसमुख मिजाज, वन लाइनर, मस्ती, जोक होता था सेट पे। बहुत ही मुझे याद है ये सब चीज़ें। और उसके बाद मुझे याद है उनके साथ फिर 2011 में कायरो फिल्म फेस्टिवल में हम लोग साथ में थे, जहाँ हम दोनों को अवार्ड मिला था वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा, वहाँ पे भी 2-3 दिन उनके साथ मौका मिला उनसे समय बिताने का। आज पूरी इंडस्ट्री, मैं कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल भी, जहाँ पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, उनको मिस करेगा। उनके जैसा कलाकार, उनके जैसा व्यक्ति हम डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे उनको मिस करेंगे। But it didn't happen so. But you'll always remain alive in our hearts. Your performances, your laughters will always remain with us. We'll miss you, Irfan. We'll miss you. आपने देखा किस तरह से अलग अलग फिल्मी शख्सियतों ने इरफान को याद किया। दरअसल उनकी पर्सनालिटी ही सबसे जुदा थी। वो एक अनकन्वेंशनल एक्टर थे जिन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए अपना लोहा मनवाया। और जब हमने अनुपम खेर को सुना, मीनाक्षी और श्वेता, तो बात करते करते वो इस पूरे कॉन्वर्सेशन के अंत में इतने भावुक हो गए कि उन्होंने कैमरा ऑफ कर दिया, क्योंकि उनकी आंखों में दर्द छलक आया है। लगभग पूरे फिल्म जगत में इस वक्त नेहा यही माहौल है। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में जो खबर आ रही है अभी तक 20 लोगों को शायद जाने की इजाजत दी गई है उनकी आखिरी विदाई में, क्या रहेगा, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, बताएं। सौरभ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सौरभ? सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, सौरभ आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की वजह से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं दी गई है, मात्र 20 लोगों को इरफान की आखिरी विदाई में जाने का मौका मिलेगा, वो जा पाएंगे, तो उन्हें कब सुपुर्द खाक किया जाएगा, कौन लोग होंगे जो साथ जाएंगे, जानकारी दें।
जी देखिए, बिल्कुल ही जो बेहद खास है उनको ही आज यहाँ पर इस कब्रिस्तान में जाने का मौका मिला। अब देखिए कि इस वक्त हम सीधी जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये वर्सोवा कब्रिस्तान की है और इस वक्त जो है इरफान खान की बॉडी को अंदर लाया जाएगा है। साथ ही जो परिवार के जो बहुत ही खास रिलेटिव्स है जो मुंबई में थे यहाँ पर, उन्हीं को अंदर अलाउड किया जा रहा है। बाहर की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर और भी कई सारे जो रिलेटिव्स है वो आ चुके हैं, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। वो बार बार मुंबई पुलिस को उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक बार वो इरफान खान को देख सके, आखिरी अलविदा दे सके, लेकिन किसी को भी अलाउड नहीं किया जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन है। और आपको बता दूं कि ये जो इलाका है यहाँ पर कई सारे केसेस है, तो बिल्कुल भी मुंबई पुलिस ने कहा है कि जितने लोगों की परमिशन है, जो 20 लोग हैं वो ही जा सकेंगे। दूसरी अगर जो आपको बात बता दूं तो क्या हो रहा है, जो कुछ लोग अंदर है तो उनमें से कुछ लोग बाहर आते हैं, फिर कुछ लोग अंदर जाते हैं कि एक आखिरी बार उनको उनकी आखिरी झलक देख सके। तो अभी फिलहाल जो है उनकी विधि चल रही है और ऐसा हमें बताया जा रहा है कि जो विधि है उसको और आधे एक घंटे का समय लगेगा और तब तक के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए कि बैरिकेडिंग की हुई है। मुंबई पुलिस का जो पूरा डिप्लॉयमेंट है सिर्फ इस तरफ नहीं, दोनों तरफ, क्योंकि कई सारे जो रिलेटिव्स थे वो अभी भी उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार उनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन लॉकडाउन के चल के उनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से फिलहाल जो है अंदर विधि चल रही है और हमें बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में ये जो पूरी विधि है वो पूरी हो जाएगी। सौरभ, जानना चाहेंगे कि क्या इन 20 लोगों में फिल्म जगत से भी जुड़ा कोई है? देखिए, जैसे उनके जो सबसे क्लोज परिवार वाले वो तो मौजूद ही थे, लेकिन हमने विशाल भारद्वाज को देखा, वो पहले से उनके साथ थे। जब कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में ये जो दुखद खबर आई तब से वो उनके साथ थे और जब कब्रिस्तान में इरफान खान की बॉडी को लाया गया तब भी वो उनके साथ थे। तो बेहद ही जो क्लोज परिवार के जो लोग हैं, जो उनके खास दोस्त हैं, जो नामी जो उनके 20 लोग हैं, बस उनको ही परमिशन है। साथ ही जो थोड़े बहुत दूर के लोग थे जो देरी से आज आ गए थे, उनको भी अभी फिलहाल परमिशन नहीं दी जा रही है। तो कोशिश ये की जा रही है कि आधे घंटे की विधि का और समय है, तो ये देखिए अभी भी यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि उनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन लगातार मुंबई पुलिस मना करी है, लॉकडाउन है, तो फिलहाल सभी को अंदर परमिशन नहीं दी जाएगी। तो यही किया जा रहा है कि जो लोग अंदर उनकी एक बार उनको देख ले, आखिरी विदाई दे दे, तो वो लोग बाहर आ जाए, फिर उनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं वो अंदर जाए। तो ये लगातार कोशिश की जा रही है और लगभग और आधे एक घंटे तक ये जो है वो विधि चलेगी। जी, शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास हम आगे और डिटेल्स लेने के लिए आते रहेंगे, लेकिन पूरे बॉलीवुड में तो इस वक्त शोक की लहर है ही, लेकिन इरफान खान के फैंस को इस खबर पर भरोसा नहीं हो रहा कि 54 साल की उम्र में वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अभी तो वो वक्त आया था जब उन्हें और शानदार फिल्मों में शानदार अभिनय करना था। ऐसे में परिवार के सदस्यों से भी जब बात हुई, इरफान खान के मामा ने क्या कहा, सुनिए। संबंध तो ये था कि भांजा था, मेरा अच्छा बचपन का दोस्त भी था, मेरा बहुत मोहसिन, मेरा बहुत अजीज, मुझे बहुत रेस्पेक्ट देने वाला, मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई उसने जब तक वो रहा। और हमें और हमारे परिवार को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इतनी जल्दी वो हमें छोड़ के चला जाएगा। ये जो जख्म हमें लगा है, ये तमाम उम्र हमें जो है हमें रिश्ता रहेगा। और जोधपुर वो बचपन में खूब आए हैं, गए हैं, रहे हैं, खेले हैं, पतंगे उड़ाई हैं, सभी कुछ किया है जो कि एक ननिहाल में बच्चा करता है। लास्ट मुलाकात आपकी इरफान से कब हुई थी? 2018 में वो आए थे जैसलमेर कोई शूटिंग करने, उनके साथ वहीदा रहमान वगैरह और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट भी थे। उस जैसलमेर से जोधपुर आते हुए घर पे विजिट किया था, नाश्ता किया था हमारे साथ अपनी पसंद का और फिर दोपहर में निकल गए थे। और आपको बता दें कि शाहरुख खान ने भी ये कहा है कि हमारे दौर के वो प्रेरक अभिनेता थे। बॉलीवुड के तमाम हस्तियां, बड़े बड़े सेलेब्स इस वक्त आखिरी विदाई, आखिरी सलाम दे रहे हैं और एक तरह से शून्य इस वक्त पूरे बॉलीवुड जगत में, फिल्म जगत में देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम सेलिब्रिटीज अपने अपने तरीके से, कोई ट्वीट करके, कोई वीडियो संदेश के द्वारा आखिरी विदाई, आखिरी सलाम दे रहा है। शाहरुख ने लिखा, अपने दौर के बेहतरीन एक्टर थे इरफान खान। उनके साथ बिल्लू बार्बर उन्होंने पिक्चर की थी।
जिसमें हालांकि इरफान खान का बहुत बड़ा रोल नहीं था, छोटा रोल था, लेकिन उसके बावजूद अपने रोल को चाहे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसे पूरी सार्थकता से करना, उसमें पूरी शिद्दत से उस रोल को अदा करना, उस किरदार को अदा करना, यही इरफान खान की खासियत है। और श्वेता देखिए, हर छोटे किरदार को एक बड़े स्तर पर ले जाना, ये इस बात के लिए इरफान खान हमेशा जाने जाएंगे और इसीलिए बार बार सब बड़े लोग ये कह रहे हैं कि इरफान खान कैसे अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। न्यूयॉर्क का एक किस्सा लगातार कोट हो रहा है क्योंकि हॉलीवुड में भी काम कर चुके थे इरफान खान। न्यूयॉर्क में एक दिन एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए बैठे थे और उनके पीछे वाली टेबल पर मार्वल्स के जो सुपर हीरो हैं हल्क, मार्क रफेलो, वो भी बैठे थे। इरफान चाहते थे उनको हेलो कहना, लेकिन दोस्तों ने मना कर दिया कि अभी ना जाएं आप। लेकिन थोड़ी देर बाद इरफान हैरान हो गए जब खुद मार्क रफेलो आए और हेलो भी कहा, साथ में ये भी कहा कि तुम्हारे काम को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो ये अपने आप में एक ऐसा रिकग्निशन है किसी भी आर्टिस्ट के लिए जिसके लिए जितने शब्द कहे जाएं वो कम है। नेहा, और बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जिनसे हम कई अभिनेताओं को रिलेट करते हैं, उनको जोड़ कर देखते हैं और ये डायलॉग सिर्फ फिल्म में कहे नहीं जाते बल्कि आगे जाकर इन्हें याद किया जाता है फैंस की तरफ से और वो दरअसल उस फिल्म को बताने और दर्शाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। इन्हीं कुछ डायलॉग्स की झलकियां आपको दिखा देते हैं। तो मीनाक्षी, श्वेता, बहुत सारे एक्टर्स और अभिनेता ऐसे होते हैं जो अवार्ड्स के लिए काम करते हैं, लेकिन इरफान ने कभी अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, अवार्ड्स उनके पीछे पीछे चले आए। ऐसे कई फिल्म फेयर अवार्ड से उन्हें नवाजा गया उनकी यादगार रोल्स के लिए। नेशनल अवार्ड भी उन्होंने पान सिंह तोमर के लिए हासिल किया। इन्हीं फिल्म की कुछ झलकियां। पद्म पुरस्कार तक मिला, फिल्म फेयर, कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते नेहा इरफान खान ने। देखिए किस तरह से पान सिंह तोमर में उनका बागी अवतार देखने को मिला, तो हिंदी मीडियम में किस तरह से चांद। तो इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन उनकी ये पारी लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। छोटे पर्दे से उन्होंने करियर की शुरुआत की। दूरदर्शन पर भारत एक खोज उनका पहला सीरियल था, लेकिन अभी की आपको जानकारी दें तो उन्हें मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। दोपहर 3 बजे ये रस्में पूरी की गई। हालांकि 20 लोग ही शामिल हुए, जिनमें उनके परिजन, करीबी दोस्त और बॉलीवुड से जो नाम हमारे सामने विशाल भारद्वाज भी शामिल हुए। 54 साल की उम्र में इरफान खान का निधन हुआ। कैंसर की बीमारी से वो पिछले काफ़ी समय से जूझ रहे थे। लंदन में इलाज भी करवाया, वतन वापस लौटे, लेकिन बीमारी के इन जड़ों ने उन्हें अंतिम दिनों में कमज़ोर किया और आखिरकार कैंसर के आगे इरफान हार गए। लेकिन उनकी मजबूत भूमिकाएं, दमदार रोल आज भी ऐसे हैं जिन्हें हम लगातार याद कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वर्सोवा के कब्रिस्तान से। तो इरफान खान का जो करियर का स्पैन था वो बहुत लंबा था, क्योंकि छोटे पर्दे से उन्होंने करियर की शुरुआत की। दूरदर्शन पर भारत एक खोज नाम का पहला सीरियल उनका था, जो आपको याद भी होगा, बहुत मशहूर, बहुत पॉपुलर हुआ था श्वेता और मीनाक्षी। बिल्कुल। और टीवी में जब उन्होंने काम किया श्वेता, तो देखिए अपनी जीवन साथी की मुलाकात भी उनसे वहीं पर हुई। चंद्रकांता टीवी सीरियल ने काफी शोहरत बटोरी, एक पहचान उन्हें इस सीरियल से भी मिली। बिल्कुल। और टीवी से शोहरत का जो सिलसिला उनका शुरू हुआ वो हॉलीवुड फिल्मों तक गया, क्योंकि बॉलीवुड में तो उन्होंने नाम कमाया ही, उन्होंने हॉलीवुड में भी कई फिल्में की, जिसको लेकर वहां के डायरेक्टर्स भी आज कहीं ना कहीं गमज़दा होंगे। एक स्टार नहीं था बल्कि एक अभिनेता था जो टीवी की दुनिया और फिल्मी दुनिया ने खो दिया। आज सुबह मुंबई में मशहूर अभिनेता इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। इरफान का एक लंबा चौड़ा करियर था जिसमें ढेर सारी फिल्में हैं, कुछ देश की कुछ विदेश की, और हैं ढेर सारे टीवी सीरियल। उनके लाखों फैन हैं और हैं ढेर सारे किरदार जो हमेशा अमर रहेंगे। यूँ तो इरफान का पहला सीरियल दूरदर्शन पर भारत एक खोज था, पर इसमें उनका एक छोटा सा रोल था। पर श्रीकांत ही वो अहम किरदार था जहाँ से उनके टेलीविजन करियर की शुरुआत हुई। चंद्रकांता इरफान के टेलीविजन करियर का सबसे पॉपुलर शो था चंद्रकांता। इस सीरियल ने बहुत धूम मचाई। करीब 2 साल ये सीरियल चर्चा में रहा और साथ साथ विवादों में भी। इस सीरियल में उन्होंने डबल रोल किया था, एक था बद्रीनाथ और एक था सोमनाथ, और साथ साथ शो में जबरदस्त कॉमेडी भी थी। लेकिन इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से ही इरफान के लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुले और चंद्रकांता के बाद ही उन्हें कई फिल्में मिलनी शुरू हो गई। भाई हर चैनल पर हर दशक में धार्मिक सीरियल्स हमेशा लोगों ने पसंद किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इरफान खान महर्षि वाल्मीकि का किरदार भी निभा चुके हैं। ये सीरियल था संजय खान का जय हनुमान, जो डीडी मेट्रो पर आया करता था। यानी टीवी सीरीज की दुनिया में भी वर्सेटैलिटी दिखाई इरफान खान ने।
चाणक्य, दूरदर्शन पर आजकल रामायण और महाभारत के साथ चाणक्य भी दिखाया जा रहा है। इस शो में एक बार फिर से आपको इरफान खान एक अलग किरदार में नजर आएंगे। ये किरदार था सेनापति भद्रशील का। एक रॉयल अंदाज में आपको इरफान की अभिनय प्रतिभा इस सीरियल में आज भी दिखेगी। रोडीज सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर शो है। इसके 7वें सीजन में इरफान खान एक अहम रोल में नजर आए थे। वो बनकर आए थे टास्क मास्टर। इस शो की शूटिंग इजिप्ट में हुई थी और युवाओं ने इरफान का ये विलन वाला अंदाज काफी पसंद किया था। शो में उनके साथ होस्ट रणविजय थे और इरफान ने एक टफ टास्क मास्टर बनकर इस रियलिटी शो में अच्छी भूमिका निभाई थी। बस 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 बस, उधर लाइन है उसके आगे बताना। This is the beam. Yeah. This beam pe they have to walk, but they don't walk like that. They walk like this, backwards. मानो या मत मानो, इरफान खान बतौर होस्ट नजर आए थे स्टार 1 के शो मानो या मत मानो में। ये एक सुपरनैचुरल शो था जिसमें इरफान खान भूत प्रेत की कहानी कुछ इस अंदाज में सुनाते थे कि वो बहुत रोचक लगती थी। वैसे इरफान के टेलीविजन करियर में उन्होंने ढेर सारी टेलीफिल्मों में काम किया और इन्हीं टेलीफिल्मों के शूट के दौरान उनकी मुलाकात तिग्मांशु धूलिया से हुई, जिन्होंने उनकी पहली हिट फिल्म हासिल में उन्हें काम दिया। यानी कुल मिलाकर इरफान खान के करियर में टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में उनकी सफलता के पीछे। और इस वक्त हमारे साथ सिंगापुर से जुड़े हैं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। ऋतु, आपने सुना होगा इस खबर को। जाहिर सी बात है पूरे फिल्म जगत में इस वक्त जो है वो शोक की लहर है। आपने कभी कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बात आपको कुछ याद हो इरफान से जुड़ी हुई जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली इरफान जी के साथ मैं काम नहीं किया, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था क्योंकि हम लोग एक ही फ्रेटर्निटी से हैं और हमारी बहुत सारी फिल्म्स को उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएट किया। और जब भी हम बॉम्बे में या कलकत्ता में मिले तो हमारी एक ही डिस्कशन होता था, अच्छा फिल्म्स और डेफिनेटली न्यू काइंड्स ऑफ सिनेमा। तो लास्ट हम लोग मिले डूब फिल्म की जो प्रीमियर थी। ही डिड वन वेरी ब्यूटीफुल फिल्म ऑन अ बांग्लादेशी ऑथर। तो वो फिल्म वो प्रीमियर और बहुत सारे हमारे तब एक और बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रिलीज हो रहा था, तो वी वर डिस्कसिंग दैट। तो आई थिंक उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक दो लफ्ज में बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ही वॉज आई मीन the greatest of great actor of Indian cinema. बहुत prolific actor था और उनका जो skill set था वो बहुत ही class apart. And when he did एक डॉक्टर की मौत with तपन सिन्हा, तभी से we could understand his ability to perform. वहाँ से जो huge journey उन्होंने तय किया, that was absolutely remarkable. तो I think जो इंस्पिरेशन उन्होंने हमको दिया है और हमारी फिल्म को दिया है वो तो मतलब टाइम इमेमोरियल है, वो कभी जाएगा नहीं। एंड मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल सिनेमा में उनका जो फुटप्रिंट उन्होंने किया, दैट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। क्योंकि मेरा जो बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, क्योंकि कान फिल्म फेस्टिवल में हम लोग जब गए थे हमारी फिल्म लेके, मेरा एक फिल्म था लिपस्टिक, वो लेके गया था एंड दैट टाइम हिज लंच बॉक्स वाज देयर। सो वो जो हमने देखा, जो द वे लंच बॉक्स को उन्होंने, और देखिए ऋतु, आप जब लंच बॉक्स का ही जिक्र कर रही हैं, लंच बॉक्स का ही उनका एक फेमस डायलॉग भी है जिसमें वो ये कहते हैं कि आपको लोग तब आपकी बातें तभी तक याद रहती हैं जब आपको याद करने वाला कोई होता है। बेशक आज इरफान हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हें याद करने वाले हम लोग हैं, आप हैं, बहुत सारे फैंस हैं। आपकी सबसे फेवरेट फिल्म या ऐसा किरदार जो आप बार बार देखना पसंद करेंगे इरफान खान का? हाँ, मैं दो फिल्म का जिक्र जरूर करूंगी। डेफिनेटली वन इज नेमसेक। आई थिंक वो जो किरदार उन्होंने निभाया उसमें, इट्स एब्सोल्युटली लाइक अ ड्रीम। जो ट्रांजिशन उन्होंने किया, सो मच ऑफ एज डिफरेंस का ट्रांजिशन किया। एंड देन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ हिज इज मदारी। मदारी इज माय वेरी फेवरेट फिल्म और मुझे लगता है कि मदारी फिल्म में जो उन्होंने जो किरदार किया,
दैट इज सो टचिंग, वो हार्ट रेंचिंग, और वो मुझे इतना इफेक्ट किया था आफ्टर आई सॉ दैट फिल्म. एंड डेफिनेटली मकबूल फॉर श्योर. एंड और बहुत सारे फिल्म्स हैं जो मतलब हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ये 3 फिल्में मुझे अफेक्ट किया था. तो आई थिंक दीज आर. एंड पान सिंह तोमर ऑफ कोर्स, दैट इज वन ऑफ हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋतुपर्णा सेनगुप्ता हमसे बात करने के. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक,